आपके इनिशियल थॉट्स क्या हैं इस पर, क्योंकि आज बहुत पहले से इसे लाने का एक एजेंडा इस सरकार ने बनाया था, उस पर आपने कई बार कई मामले रखे हैं, मेरे साथ आकर भी शो में भी आपने कई बार बातें रखी हैं। आज आपको क्या लग रहा है, ये कितना जरूरी है, जरा जनता को बताइए। सुचित्रा जी, भारत न बाइबल से चलेगा, न कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। और ये मेरे हाथ में आपको भारत का संविधान दिख रहा होगा। संविधान का मतलब ही होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे 23 अगस्त 1948 को संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा किया था। और जब बाद में कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो भारत में रहेंगे, हमको विशेष सुविधा चाहिए, तो सरदार पटेल साहब ने स्पष्ट कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, इसके बावजूद अगर भारत में जो लोग रहते हैं इनको कोई विशेष सुविधा चाहिए, वो तत्काल भारत छोड़ के चले जाए, उनको भारत में रहने की जरूरत नहीं है। हमारा ये कहना है कि जिसको अरबी में वक्फ कहते हैं, इसी को हिंदी में दान कहते हैं और इसको इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। क्रिश्चियन चैरिटी करते हैं, हिंदू दान करते हैं, मुस्लिम वक्फ करते हैं। अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो फिर तो क्रिश्चियन बोर्ड और क्रिश्चियन ट्रिब्यूनल भी हो, क्रिश्चियन चैरिटी बोर्ड और क्रिश्चियन चैरिटी ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए। अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो हिंदुओं के लिए हिंदू दान बोर्ड होना चाहिए, हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए। अगर मस्जिद का मुकदमा और मदरसे का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए, फिर तो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला जितने हिंदुओं के मंदिर के मुकदमे हैं, वो हिंदू दान ट्रिब्यूनल में भी चलना चाहिए। हमारा इसलिए कहना है मजहब के आधार पे अगर हम कुछ भी चलाएंगे भारत में, अगले विभाजन की वो फाउंडेशन तैयार करेगा। जिसको मजहब के आधार पे कुछ लेने की आदत पड़ेगी, वो हमेशा कुछ लेता रहेगा। और वो हुआ, मजहब के आधार पे विभाजन हुआ। पिछले 2500 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए। 1857 से लेके 1950 आते आते 7 टुकड़े हो चुके हैं। लेटेस्ट टुकड़ा हुआ था आपका देखिए 1947 में। मैं ये कह रहा हूं, भारत के संविधान के किसी पन्ने पे मुझे अगर कोई वक्फ नाम का शब्द दिखा दे, WAQF शब्द दिखा दे, तो मैं कहूंगा भाई ठीक है, वक्फ बोर्ड चलना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल चलना चाहिए। भारत का संविधान मजहब के आधार पे आयोग बनाने, मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पे बोर्ड और आप इस संशोधन को और इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं उसे आम लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो जरा ये लोगों को बताइए, मैं आपसे सीधा पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ, मजार, कोई भी मस्जिद, कोई भी मजार इस वक्त संशोधन बिल के आने के बाद क्या हटाई जा सकती है? क्योंकि जो मुसलमान आवाजें, जो संगठन बोल रहे हैं, मुमताज जी मेरे साथ खड़े हुए वो बोल रहे हैं, क्या ये एक ब्लेटेंट राइट मिल जाएगा सरकार को कि किसी भी मस्जिद को हटा सकती है सरकार? नहीं नहीं नहीं, ये तो जबरदस्ती गलत बयानी हो रही है। ये जो संशोधन आ रहा है, वास्तव में ये केवल और केवल मुस्लिम्स के भले के लिए। जैसे 3 तलाक आया, तो 3 तलाक से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख या बाकी लोगों को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ। फिर भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख समर्थन कर रहे थे और मुस्लिम विरोध कर रहे थे। ऐसे ही ये जो वक्फ संशोधन कानून आया है, इसमें केवल और केवल मुस्लिम्स का फायदा है। हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, जैन को कोई फायदा नहीं, बौद्ध को कोई फायदा नहीं, सिख को कोई फायदा नहीं। भारत में सबसे ज्यादा दान करते हैं जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी और मारवाड़ी। और आज भी जो जैन समाज के, जो जैन मंदिर है या जैन धर्मशाला है या अग्रवाल धर्मशाला है या मारवाड़ी धर्मशाला है, उस पे अगर वक्फ बोर्ड दावा ठोकेगा तो आज भी उसका मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में भी चलेगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को इस कानून से कोई फायदा नहीं। इस कानून से 100% फायदा मुस्लिम्स को है। दुर्भाग्य ये है, जिसको फायदा है वो विरोध कर रहा है और जिसको 1 पैसे का फायदा नहीं है वो समर्थन कर रहा है। आपने मुझे लगता है बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात समझा दी है। जो सबसे ज्यादा दान कर रहे हैं और जो दान कर रहे हैं उनकी भी जमीन कई बार किस तरह से कब्जे पर कर ली जा रही है, उसको भी जरा मुझे लगता है बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। मैं एक बार काजल के पास जा रही हूँ, मेरी सहयोगी हैं, और काजल के पास जरा जा रही हूँ। काजल, जरा बताइए, संसद की कार्रवाई थोड़ी देर में चर्चा की तरफ बढ़ेगी क्योंकि संसद शुरू हो चुकी है, 12 बजे चर्चा शुरू होनी है। उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या बता रहे हैं? अभी भी आस में है विपक्ष के कोई पलट जाए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कुछ मिनटों का जो है समय बचा हुआ है, उसके बाद जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है वो पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका और आप लोग इस बिल का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो और भी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी की बात करें वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोध कर रहा है इस बिल का। जी पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद नाजिर सलमानी है। और जैसे कि और जो अदर पार्टियां हैं जो जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी है हर चीज़ की, अभी कुछ टाइम पहले हमारी कुछ वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि व्यूज़ हमारे 2-2, 3-3 मिलियन भी चले इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर कुछ दीन के ठेकेदारों ने जो चीज़ें जो बताई उन लोगों को उस तरीके से कमेंट करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुस्लिमों का ठेकेदार वो अपने आप को बताते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? नहीं देखो जी, जो चीज़ें आजकल सबके सामने हैं और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये नहीं, भारत की जनता की पार्टी है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि मोदी जी का साथ दें और मोदी जी के साथ रहें और ये गलत चीजों पे ना जाएं। मोदी जी मजार और जो मस्जिदें हैं वो छिन जाएंगी, ये बिल नहीं, बिल्कुल कैसे छिन जाएंगी, हम भी साथ हैं भाइयों मेरे, आप टेंशन ना लो, हम भी आपके साथ हैं। मजार मस्जिद कोई नहीं छीनेगा, किसी तरीके से छीन ही नहीं सकता। इस बिल के आने के बाद खुशी मनाएंगे आप लोग, सेवैयां बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे? जी वो तो देखो बिल्कुल, जैसे कि अब बिल आएगा उसके बाद जो है ठीक जैसा भी होगा हम मोदी जी के साथ हैं। उन विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप, जो लोग कह रहे हैं कि इस बिल के खिलाफ सड़कों पर आइए, उतरिए और किसानों की तरह बैठ जाइए, प्रदर्शन करिए? जी लोगों का काम तो कहना है। मेरे कमेंट भी कह रहे हैं, दिन भर में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हज़ार कमेंट डेली मैं फेस करता हूं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। जब वो मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम भाई हमारे मुस्लिम को ही नहीं छोड़ रहे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं हमेशा। क्या नाम है आप? मुजाहिद खान। इस बिल का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देखिए तो देश भर से आज आवाजें आ रही हैं और आज इसीलिए ये आवाजें उठ रही हैं क्योंकि आज देश की संसद में एक वक्फ को लेकर एक संशोधन इस तरह से आ रहा है जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि ये गरीब मुसलमानों के हक का कानून है, संशोधन है और इसीलिए इसके समर्थन में आम मुसलमान है। संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 12 बजे इस पर चर्चा शुरू होगी। हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मांग कर रहा है कि 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक पक्ष कह रहा है कि वक्फ पर झूठ कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है ये मुस्लिमों के समर्थन में ही है, इसमें उनके लिए कुछ गलत नहीं है। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ, मौलाना कह रहे हैं कि विधेयक के खिलाफ मुस्लिम नेता है, संविधान के खिलाफ वक्फ बिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर है। मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिखी, राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी गई है। वक्फ बिल का पुरजोर विरोध करने की मांग मौलाना लगातार कर रहे हैं कि जो विपक्षी नेता है वो पुरजोर विरोध करें और विरोध में ही अपनी आवाज़ उठाएं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई, क्योंकि कुछ मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है और जो बीजेपी के साथ है पार्टीज, अब देखना होगा कि उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि आज संसद भवन में इसको लेकर चर्चा है। लेकिन विपक्ष की मांग है कि चर्चा का समय बहुत कम है, चर्चा का समय बढ़ाया जाना चाहिए, चर्चा 12 घंटे तक होनी चाहिए। तो उधर एनडीए की तरफ से कोशिश ये रहेगी, बीजेपी की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर संसद में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया जाए, इसे कानून का रूप दे दिया जाए। कैबिनेट से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में संसद के पटल पर जब ये रखा जाना है तो इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, चाहे वो सनातनी तर्क हो, सनातनियों के तर्क हो, साधु संतों के तर्क हो या फिर उलेमाओं के तर्क ही क्यों ना हो, मौलानाओं के तर्क ही क्यों ना हो, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। तो कुछ इस बीच लोग ऐसे भी हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो अराजकता फैलाने के लिहाज से, माहौल को खराब करने के लिहाज से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए समझे कि वक्फ संशोधन बिल में दरअसल है क्या और किस तरीके से ये एक बदलाव लाने का काम करेगा।